if tan A is equal to 2, evaluate sec A into sin A plus tan square A minus cosec A। इसको हमें सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। तो दिया हुआ यहाँ पर tan A is equal to 2, तो tan A तो हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको आइडेंटिटीज ऑलरेडी पता है प्रीवियस वीडियो से ही कि साइन को हम लिखते हैं p अपॉन एच, कॉस को लिखते हैं b अपॉन एच, वैसे ही टेन को हम क्या लिखते हैं, तो p अपॉन बी लिखते हैं। टेन को चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं हो तो, क्योंकि हमें सेक का भी निकालना है साइन का भी निकालना है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन थीटा इजकल टू p अपॉन एच, cos थीटा इजकल टू b अपॉन एच, tan थीटा इजकल टू p अपॉन b। एंड जस्ट इसका रेसिप्रोकल जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो cosec थीटा हो गया h अपॉन p, cos का होता है sec थीटा एंड इसका हो गया h अपॉन b, एंड tan का होता है cot, तो cot थीटा हो गया b अपॉन p। ये आइडेंटिटीज है, 6 आइडेंटिटीज, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुका हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि tan a, तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो tan a इक्वल टू 2 गिवन है, तो tan की जगह पर मैं लिख सकता हूं p अपॉन b, तो यहां पे लिखिए tan इक्वल टू p अपॉन b। अब इसके सामने मैं इस tan की वैल्यू को लिख दूंगा 2, तो ये 2 हो गया। इसके नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, यानी यहां से आपको क्या गिवन आ गया, यहां से आपको गिवन आ गया p की वैल्यू p इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू 1। p और b की वैल्यू आ गई। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक ट्रायंगल के बेसिस पर यहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बातें करें तो क्या क्या होने वाला है, हमारे पास होने वाला है h b एंड p, h b एंड p। तो हमारे पास p की वैल्यू है, b की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास h की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो यहां पर लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, बी है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 5। यानी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू। तो h की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। अब हमें यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो हमें सेक की वैल्यू चाहिए, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, हमें tan की वैल्यू, ऑलरेडी हमने tan की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, एंड cosec की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम सेक की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सेक ए, तो सेक ए, तो सेक का क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है h अपॉन बी, तो यहाँ पे लिखो h अपॉन बी। h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है रूट 5 एंड b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 1, तो ये सेक की वैल्यू होगी। अब क्या निकालना है, साइन है, तो साइन ए फाइंड आउट करते हैं। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, p अपॉन एच, p अपॉन एच। p की वैल्यू आप देखो 2 और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अंडर रूट 5। हमने सेक निकाल दिया, साइन निकाल दिया। 10, अगर 10 की बात करें तो 10 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो 10 आपको निकालने की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, सेम वैल्यू आने वाली है। तो 10a, तो 10a निकालेंगे तो कितना हो गया, p अपॉन b, p अपॉन b। तो p की वैल्यू कितनी है 2 एंड b की वैल्यू कितनी है 1। एंड cosec, तो cosec a निकालिए, तो cosec a कितना हो जाएगा, तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन p। तो h की वैल्यू है अंडर रूट 5 और p की वैल्यू है 2। ये हमारी जितने भी आइडेंटिटीज निकालने थे हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखता हूं,
जो इक्वेशन हमारा कि सेक ए इंटू साइन ए प्लस में टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो सेक ए की वैल्यू देखो कितनी आई है, तो सेक ए की वैल्यू ये रही √5/1। तो मैं यहां पर सेक ए की जगह लिख सकता हूं √5/1। क्लियर है। उसके बाद यहां पर इंटू का साइन है तो इंटू दे दो। साइन ए की वैल्यू कितनी है 2/√5। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। टेन स्क्वायर ए, तो टेन की वैल्यू कितनी है 2/1 यानी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टेन का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। माइनस का साइन है। कॉसेक ए कितना है √5/2। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं या ये डायरेक्ट कट जाएगा √5 तो क्या बच जाएगा 2/1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहां पर आ जाएगा √5/2। अब यहां पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 2 and 4 and 2 6, तो 6 माइनस √5/2। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो हो गया 2 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 में हमने अगर 1 से डिवाइड किया तो हमारा हो गया 2 एंड 2 में 6 है तो 12 एंड यहाँ पे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 1 2 एंड 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12 माइनस √5/2। ये हमारा आंसर आ गया सॉल्व करने पर 12 माइनस √5/2। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस तरीके के मैथ के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।